आप सोच भी नहीं सकते, सिर्फ एक मसाले से आपके बाल भी बहुत तेजी से बढ़ सकते हैं। हाँ, मैं किसी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट की बात नहीं कर रही हूँ और ना ही कोई इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ। ऐसी चीज जो आपके किचन में है लेकिन उसका असर देखकर आप हैरान रह जाओगे। मेरे बाल भी इसी ट्रिक को आजमा करके बहुत लंबे, घने और शाइनी हो गए हैं और बहुत तेजी से मेरे बालों की ग्रोथ हुई, क्योंकि 2 साल पहले तक मैं उन लोगों में से थी जिनके बाल बहुत ज्यादा गिर रहे थे। हेयर फॉल इतना ज्यादा था कि डर लगने लगा था और कुछ हिस्सों में तो गंजापन भी दिखने लगा था। तभी मुझे मेरी दीदी ने एक ऐसा नुस्खा बताया जो खुद कई सालों से यूज कर रही हैं और उनके बाल टचवुड बहुत ही ज्यादा घने, शाइनी और सिल्की और लंबे हैं। उनकी हेयर ग्रोथ और हेयर लेंथ देख के आज भी लोग पूछते हैं, आखिर दीदी आप लगाती क्या हो? और वो लगाती हैं सिर्फ किचन में उपलब्ध एक मसाले जो है लौंग। हाँ, वही लौंग जिसे हम मसाले में यूज करते हैं। मैंने लौंग का सिर्फ 7 दिन इस्तेमाल किया और मेरे बाल 6 इंच तक बढ़ गए। और ये कोई मजाक नहीं है। हाँ, आश्चर्य की बात है, लेकिन इस रेमेडी को ट्राई करने के बाद आपके लिए भी यह आश्चर्य की बात नहीं रह जाएगी। बाल इतनी तेजी से लंबे और घने होंगे, आपके बाल सिल्की, शाइनी और स्मूथ हो जाएंगे और गंजे सर पे भी बाल उगने लगते हैं। और यह रेमेडी ट्रस्टेड, ट्राइड और पावरफुल देसी नुस्खा है। आपको एक कटोरी लेनी है और हम इसमें डालेंगे लौंग। अब आप सोच रहे होंगे इतने सारे लौंग क्यों? तो इन सब लौंग को ना आप रेमेडी बनाने के बाद दोबारा यूज कर सकते हैं। लौंग के आपने बहुत सारे फायदे सुने होंगे, क्योंकि मुंह के फ्रेशनेस के लिए भी लौंग का इस्तेमाल किया जाता है। दांतों में अगर दर्द हो तो उसके लिए भी लौंग का इस्तेमाल किया जाता है, उससे आपके दांतों के दर्द भी खत्म हो जाते हैं। अगर आपको सर्दी जुकाम हो गया हो तो इसका काढ़ा बनाकर पीने से आपकी सर्दी एक दिन में ही खत्म हो जाती है। ऐसे ये बालों के लिए भी लौंग बहुत ही ज्यादा लाभकारी और चमत्कारी होता है। बहुत सारे लोगों को यह पता ही नहीं होता है कि लौंग में होता है इओजोन, जो स्कैल्प के ब्लड फ्लो को बढ़ा देता है, हेयर फॉलिकल्स को एक्टिव करता है, डैंड्रफ और इन्फेक्शन को रोकता है, बालों को डीपली नरिश कर देता है, जिससे आपके बाल बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं और बहुत ही ज्यादा शाइनी और सिल्की हो जाते हैं। बालों की फ्रीजनेस खत्म हो जाती है। जो बाल उखड़े उखड़े से अजीब से दिखते थे, रूखे रूखे से वो रूखापन, सूखापन खत्म हो जाता है। हमारे घर में बहुत सारे ऐसे औषधीय प्रोडक्ट्स हैं जो उपलब्ध है, लेकिन हमें पता ही नहीं है और हम मार्केट से चीजें खरीद कर लेके आते हैं और हमको उससे भी सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। यह नुस्खा इतना जल्दी वर्क करता है, यह रातों रात असर देता है। जब तक आप सोचेंगे तब तक यह अपना रिजल्ट दिखा चुका होता है। अब हमें एक बाउल लेना है, उसमें थोड़ा सा आपको पानी ऐड कर देना है और हम उसमें जो लौंग है ना उसको डालेंगे, उसमें ऐड करेंगे। इसे हम आंच पर रख लेंगे इससे पानी को गर्म करने के लिए। इसमें फिल्टर वाटर का ही आपको यूज करना है, क्योंकि हम बनाने वाले हैं लौंग का सीरम। यह हेयर ग्रोथ सीरम बहुत ही इंस्टेंट हेयर ग्रोथ देता है आपके बालों में। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे लौंग जो हमने लिया था, और मैंने बताया ना लास्ट में मैं स्टोर करना भी आपको बता दूंगी, जिससे इस लौंग को आप बार बार कई बार यूज कर सकते हैं और कितनी बार यूज कर सकते हैं यह भी बता दूंगी। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे, बॉयल आने तक इसे उबलने देंगे। फिर चलते हैं हम अपने नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स की तरफ। जिनके भी बाल बहुत ज्यादा रूखे सूखे हैं, ड्राई हैं, फ्रीजी हैं, बाल में कंघी करो तो बीच से ही टूटने लग जाते हैं और ये इसमें 2 मुंहे बालों की समस्या भी हो जाती है। कुछ लोग तो इतने परेशान हो चुके हैं अपने बालों को लेके कि हजारों रुपए पार्लर में खर्च करके केराटिन जैसे ट्रीटमेंट कराने की सोच रहे हैं। एलोवेरा का एक ऐसा सीक्रेट जिसका इस्तेमाल अगर आपने कर लिया ना तो रातों रात आपके कटीले बाल एकदम से रेशम की तरह मुलायम हो जाएंगे। मैं इस वीडियो में आपको लाइव रिजल्ट दिखाने वाली हूँ, एक ऐसा रिजल्ट जिसे देखने के बाद आप स्मूथनिंग, केराटिन और नैनोप्लास्टिक जैसे ट्रीटमेंट भूल जाओगे। तो इसके लिए आपको चाहिए एलोवेरा लीफ और इसको अच्छे से धुल करके साफ कर लेना है। फिर हम इसके छिलके को थोड़ा थोड़ा करके हटा लेंगे और इसकी जेली हमें निकालनी है। एलोवेरा में होता है विटामिन ए, बी और B12, जिससे आपके बालों के फॉलिकल्स मजबूत होते हैं। सूखे फ्रीजी बालों में यह डीपली नरिशमेंट देता है, जिससे कि बाल स्मूथ हो जाते हैं, बाल इतने सिल्की शाइनी हो जाते हैं कि बार बार बालों को टच करने का मन करता है। लेकिन एलोवेरा लीफ का सच्चा असर आपको तभी मिल पाएगा जब आप इसका पूरा प्रोसेस फॉलो करेंगे, जिसके लिए आपको एलोवेरा लीफ कट करना है और इसे पानी में डीप करके 1 घंटे तक छोड़ देना है। क्योंकि आपने ध्यान दिया होगा एलोवेरा लीफ कट करते हैं तो उसमें से पीला गाढ़ा पदार्थ निकलता है, और आपने कई बार लोगों से कहते हुए सुना होगा कि बालों या फिर स्किन के लिए ये एलोवेरा का लीफ जो है ना इस्तेमाल कर लेते हैं तो ये खुजली होने लगती है। तो इसकी वजह बस यही है कि आप एलोवेरा लीफ का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। सही तरीका मैंने बता दिया है। आप अगर चाहे तो डायरेक्ट लीफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं बिना छिलके को हटाए, लेकिन अगर आप इस टेक्निक को फॉलो करेंगे तो आपको बहुत ही जल्दी रिजल्ट मिलेगा। सारे जेली को निकालने के बाद हमें मिक्सर ग्राइंडर में इसे अच्छे से पीस लेना है। अब आप देख सकते हैं हमने ग्राइंडर जार में अच्छे से बारीक ग्राइंड कर लिया है और इसे आपको छन्नी से छान लेना है ताकि बचे हुए छिलके भी छन्नी में स्ट्रेन हो जाए। इससे ज्यादा प्योर एलोवेरा आपको मिल ही नहीं सकता है। आप चाहे अगर आपके पास एलोवेरा लीफ नहीं है तो टेंशन लेने की बात नहीं है, आप कमेंट करिएगा, मैं आपको बता दूंगी कि आपको फिर क्या करना है। क्योंकि देखिए मार्केट वाला एलोवेरा जेल आपको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है।
क्योंकि हम बना रहे हैं एक प्योर आयुर्वेदिक हेयर ग्रोथ सीरम जिससे कि फास्ट रिजल्ट मिलता है। उन छोटे बच्चों को भी जिनके पेरेंट्स अलाउड नहीं करते हैं तरह तरह के केमिकल प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने के लिए, तो आप इसे आराम से लगा सकते हैं क्योंकि ये 100% नेचुरल और प्योर इंग्रेडिएंट से बना हुआ है और इसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है और इसके रिजल्ट भी बहुत ही जल्दी मिलते हैं। अगर आपके घर में कोई शादी है, पार्टी है, फंक्शन आने वाला है और आप चाहते हैं कि आपके छोटे छोटे बालों को बहुत तेजी से लंबा करना, तो बस इस रेमेडी को लगा लीजिए फ्रेंड्स, आपको बहुत ही ज्यादा फायदा मिलेगा। लगभग 5 मिनट हो चुके हैं तो आप देख सकते हैं लौंग का सारा कसाव इस पानी में आने लगा है, बट फिर भी उनके बाल नहीं बढ़ रहे हैं। तो उन लोगों के लिए ये जो हेयर ग्रोथ सीरम है ना, वो रामबाण इलाज है और आप इसे हमेशा यूज करने वाले हो, इस बात की मैं गारंटी दे रही हूँ क्योंकि इसका रिजल्ट इतना अच्छा रहता है ना कि वाकई में आप हैरान हो जाओगे। जो इसकी खासियत है वो इसके अंदर वो छोड़ रहा है, लौंग बालों की हेयर ग्रोथ को बहुत तेजी से बढ़ाता है। अब जो हमें नेक्स्ट इसमें इंग्रेडिएंट्स डालना है वो है तीसी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि छोटी सी दिखने वाली तीसी आपके बालों के लिए वरदान का काम करती है। इसमें मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड विटामिन आपके बालों को जड़ों से इतना मजबूत बना देते हैं कि हेयर फॉल बीते दिनों की बात हो जाएगी। जब आप इस जेल को अपने बालों पर लगाएंगी तो ऐसा लगेगा जैसे बालों को एक नेचुरली केराटिन ट्रीटमेंट मिल गया है। पहली ही बार में आपके बाल इतने चमकदार और सॉफ्ट हो जाएंगे कि आप खुद अपनी उंगलियां बालों से हटा नहीं पाएंगी। तो 1 चम्मच हमने यहाँ पे फ्लैक्स सीड यानी कि तीसी डाला है। हम महंगे महंगे हेयर सीरम पर हजारों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन असली जादू तो हमारी रसोई में इस तीसी में है। यह आपके पतले बालों को घना बनाने और 2 मुहे बाल को जड़ से खत्म करने का काम करता है। तीसी का यह नेचुरल सीरम बालों पर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है जिससे कि प्रदूषण भी बालों का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। एक बार इसे इस्तेमाल करके देखिए, आप केमिकल वाली सारे प्रोडक्ट हमेशा के लिए भूल जाएंगी। अब हम जो नेक्स्ट इसमें ऐड करने वाले हैं वो है मेथी। मेथी हमारे बालों के लिए अमृत के समान होता है। इसमें होता है फैटी एसिड और लेसिन जो आपके बालों को मोटाई देता है, जिससे कि आपके पतले बाल बहुत जल्दी से लंबे और मोटे हो जाते हैं। कई बार आपको अपने गंजे सर को देखकर भी ऐसा महसूस होता होगा, क्या झड़े हुए बाल वापस आ सकते हैं? गंजे चौड़ी मांग फिर से पतली हो सकती है, बालों की रीग्रोथ फिर से हो सकती है। जी हाँ, आप इस आयुर्वेदिक हेयर ग्रोथ सीरम को एक बार इस्तेमाल करके देखिए क्योंकि इसे अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस्तेमाल किया है और सभी का कहना यही है कि वाकई में कमाल की रेमेडी है। जिनके बाल सर से जा चुके थे उनके गंजे सर पे भी बालों की रीग्रोथ स्टार्ट हो गई है, पतली पतली चोटियां अब मोटी हो गई हैं और हेयर फॉल तो बिल्कुल रुक सा गया है। जितने भी लोगों ने इसका फीडबैक दिया सभी का कहना बस यही था कि इसने हमारे बालों की दुनिया ही बदल दी। तो अच्छे से 8 से 10 मिनट हो चुके हैं इसे उबालते हुए। सारे इंग्रेडिएंट्स को आपको आराम से उबालना है, बिल्कुल लो फ्लेम पर, और जैसे ये सारे इंग्रेडिएंट्स मिल घुल जाते हैं तो पानी की क्वांटिटी भी थोड़ी कम हो जाती है। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इन सारे इंग्रेडिएंट्स के तत्व इस पानी में आ चुके हैं, तो यह कोई नॉर्मल पानी नहीं रह गया है, यह फास्ट हेयर ग्रोथ सिरप बन गया है। अब गैस के फ्लेम को आपको ऑफ कर देना है और बिल्कुल इसे ठंडा कर लेना है। गर्म कभी भी आपको यूज नहीं करना है, गर्म चीजें अपने बालों पे लगाने से बाल बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं, इसलिए इसे एकदम रूम टेम्परेचर पे नॉर्मल कर लेना है, ठंडा कर लेना है। अब हम इसे छन्नी से छान लेंगे और ये जो लौंग है ना, इसे हम अलग कर लेंगे और पानी जो है जो हमारा सीरम बनके रेडी हुआ है उसको हम एक बाउल में रख लेंगे। और याद रखिएगा यह पानी फिल्टर वाला ही होना चाहिए, आप चाहे तो नॉर्मल वाटर का भी यूज कर सकते हैं, बट अगर आपके पास फिल्टर है तो ज्यादा अच्छा है। तो यह सीरम बनके हमारा रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं इसका कलर कितना ज्यादा प्यारा आया है। फिर फटाफट से आपने जो एलोवेरा जेल निकाल के रखा था ना, आपको उसमें अच्छे से मिक्स कर देना है, उसको मिला लेना है। और आप चाहे तो इसमें सरसों का तेल भी यूज कर सकते हैं। जिन लोगों को बालों में हेयर ऑयलिंग, डीप हेयर ऑयलिंग करना पसंद है तो आप इसमें ऑयल भी मिक्स कर सकते हैं इस सीरम में। और मैंने यहाँ पे सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसे लगाने का तरीका अच्छे से सुन लीजिए। इसे हफ्ते में 3 दिन लगाना है, जिस भी दिन लगाना है उस दिन आपको पूरे स्कैल्प में अच्छे से मसाज करनी है, बिल्कुल हल्के हाथों से आपको मसाज करनी है। फिर पूरे बालों को अच्छे से कवर कर लेना है शावर कैप या फिर किसी कपड़े की सहायता से। इसे बच्चे, बूढ़े, यंग सभी उम्र के लोग लगा सकते हैं। इस सीरम को आप 1 हफ्ते तक स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन फ्रिज में। कांच के बाउल में आपको इससे डालना है और अच्छे से स्टोर करके रख लेना है। अगर इसका इस्तेमाल अगर आपने अपने बालों पे कर लिया ना, तो बालों की लंबाई इतनी बढ़ेगी कि 2-3 महीने पे हेयर कटिंग करानी पड़ेगी। देखिए, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, एक बार में तो नहीं, लेकिन 3 से 4 बार के इस्तेमाल में आपके बालों की लंबाई बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। बाल मोटे घने होंगे और जिनके बाल समय से पहले सफेद हो गए हैं उनके बाल बिना डाई हेयर कलर के काले होने स्टार्ट हो जाएंगे नेचुरली।
45 मिनट तक आपने अपने बालों में लगा के रखना है और उसके बाद शैम्पू कुछ इस तरीके से करना है। आपको यह सीरम बचा के रखना है थोड़ा सा, और इसमें आपको डायरेक्ट जो भी शैम्पू आप इस्तेमाल करते हो ना, उसे ऐड करके अच्छे से पहले मिक्स कर लेना है और फिर एक प्यारा सा झाग बन के रेडी हो जाएगा। और आपको इस तरीके से शैम्पू करना है, वरना आपको सिर्फ 50% ही रिजल्ट मिल पाएगा। यह पूरा प्रोसेस अगर आपने एज इट फॉलो कर लिया तो आपके बाल बहुत तेजी से लंबे होंगे। जिनके भी बाल बहुत ज्यादा कड़े रुखे थे, जिनकी वजह से कंघी करना मुश्किल हो जाता था, बाल बीच से टूट जाते थे और फर्श पर बालों से भर जाता था, घर में झाड़ू लगाने पर गंदगी से ज्यादा बाल फंसते थे झाड़ू में, तो बस इस रेमेडी को आपने इस्तेमाल करना है और आपके हेयर फॉल बिल्कुल रुक जाएंगे। इसे आप जरूर इस्तेमाल करिएगा और अपना फीडबैक हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि मैं श्योर हूँ कि यह अपना रिजल्ट 100% जरूर दिखाएगा। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप किस शहर या गांव से मेरी वीडियो को देख रहे हैं, ताकि मुझे भी पता चल सके कि मेरी वीडियो कहां कहां तक हेल्प कर पा रही है और मैं आप लोगों को थैंक यू भी बोल सकूं। आप इस रेमेडी को ट्राई करिएगा और जैसा भी आपको लगे वैसा आप मुझे फीडबैक दीजिएगा और आप इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि दूसरों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। तब तक के लिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।